जैसे कि आपने आगे के एपिसोड में देखा होगा, अनुपमा सर्जरी के बाद रिसॉर्ट वापस आ चुकी है। तभी वो व्हीलचेयर से गिरने वाली होती है और वनराज उसे बचा लेता है। यही बात काव्या और राखी भी देख रहे होते हैं। मौका मिलने पर राखी काव्या के कान भरने लगती है कि वो शादी के बाद भी कुछ नहीं बदल पा रही है, ना वनराज को, ना अनुपमा को, और ना ही उसके खुद के हालात। ये सुनकर काव्या अनुपमा और बाकी फैमिली के नज़दीक जाती है और अनुपमा के हालचाल पूछने लगती है। अनुपमा कहती है कि वो ठीक है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। काव्या का उसका टोंट मारना शुरू हो जाता है। काव्या कहती है कि धीरे धीरे नहीं अनुपमा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज़, वरना तुम हमें छोड़ने कैसे आ पाओगी। ये सुनकर वनराज काव्या से पूछता है कि क्या वो कहीं जा रही है। तभी काव्या बताती है कि मैं नहीं भी, हम जा रहे हैं हमारे हनीमून पर अब्रॉड। काव्या की ये बात सुनकर सब इधर उधर देखने लगते हैं और तभी बाप बोल पड़ती है कि वो बड़े और बच्चों के सामने हनीमून की बातें क्यों कर रही है। तो काव्या कहती है कि क्या करूँ बा, आई एम सॉरी, पर और वो कर भी क्या सकती है। वी यहाँ तो पूरे दिन अनुपमा के साथ रहता है, जब उसके साथ नहीं रहता है तो उसकी फैमिली के बारे में सोचता रहता है, तो उसके साथ रहने के लिए उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। काव्या कहती है कि क्या करूँ, मुझे तो अपना हनीमून भी आप लोगों के सामने प्लान करना पड़ रहा है। इसके बाद काव्या वनराज से पूछती है कि वो कहाँ जाना पसंद करेगा हनीमून पर, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस या ग्रीस। तो बाप बोल उठती है कि शादी के लिए तो पूछा नहीं था, फिर अब क्यों पूछ रही है। काव्या कहती है पूछना तो पड़ेगा ना बा, जो आदमी डिवोर्स से और शादी से भाग सकता है उसके लिए हनीमून से भागना कौन सी बड़ी बात होगी। बाप फिर से काव्या को रोकती है कि क्या उसे बच्चों के सामने उसके बाप के हनीमून की बात करने में शर्म नहीं आ रही है। काव्या कहती है कि शर्म तो आ रही है बा, पर क्या करूँ, इनका बाप भी इतना बेशर्म है जो अपनी एक्स वाइफ के साथ पड़ा रहता है। ये कह के काव्या अनुपमा से फिर से बोलती है कि जल्दी ठीक हो जाओ, वरना जैसे उसकी सुहागरात बिगड़ी थी वैसे ही अनुपमा की वजह से उसका हनीमून भी बिगड़ जाएगा। ये सुन के अनुपमा वनराज से काव्या को चुप करने को बोलती है। तो काव्या कहती है कि अभी तो मैंने शुरू ही किया है। अब वनराज एकदम से काव्या पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर काव्या गुस्से से अनुपमा की तरफ देखने लगती है। तो वनराज कहता है कि अनु को ऐसे मत घूरो। अनुपमा की जगह पर अनु सुनकर काव्या और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अनु नहीं, अनुपमा। वनराज फिर से चिल्लाता है कि अनु, और फिर वो काव्या को जाने के लिए बोल देता है। काव्या वहाँ से चली जाती है और समर भी अनुपमा को लेकर अंदर चला जाता है, ये कहकर कि यहाँ तो मिस्टर शाह और उनकी वाइफ की तमाशे ख़त्म ही नहीं होंगे। यहाँ काव्या अपने रूम में आकर सोचती है कि ये तो रिसॉर्ट है तो मैंने सुन लिया, बाकी अहमदाबाद जाके तो मेरे ही साथ घर घर खेलना है, तब सबको देख लूँगी। यहाँ पूरी फैमिली ने अनुपमा के लिए केक बनाया होता है क्योंकि वो सर्जरी के बाद घर सही सलामत आ चुकी है। बा कहती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए केक बनाया है। तो बापूजी कहते हैं कि मोमबत्ती लगाने को केक बनाना नहीं कहते हैं। सब हंसने लगते हैं। बाद में बापूजी अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं और अनुपमा केक काटती है। तभी वहाँ पर अद्वैत आ जाता है और कहता है कि बस ठीक होते ही डॉक्टर को भूल गए। अनुपमा कहती है नहीं नहीं, सबसे पहले केक तो आपको ही खाना है। तभी स्वीटी बोल पड़ती है कि हाँ, सबसे पहले केक तो आपको ही खाना है क्योंकि आप मम्मी के स्वार्थी हो। जी हाँ, वो गलती से सारथी की जगह स्वार्थी बोल लेती है और सब फिर से हंस पड़ते हैं। डॉली स्वीटी से कहती है कि वो स्वार्थी नहीं, सारथी होता है। इसके बाद अद्वैत को अपना सारथी बनने के लिए अनुपमा थैंक यू बोलती है और उसे केक देती है। अद्वैत केक ले लेता है। तब अनुपमा अद्वैत से कहती है कि उसकी बातें विटामिन एच जैसी है। ये सुन के अद्वैत बोलता है कि विटामिन ABCD तो सुना था, ये विटामिन एच क्या है। अनुपमा कहती है कि विटामिन एच है हिम्मत।
बीमारी से लड़ने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, दवा, दुआ और हिम्मत। अनुपमा और अद्वैत दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। अद्वैत कहता है कि अनुपमा का एटीट्यूड और पॉजिटिविटी उसे बहुत आगे लेकर जाएगा। तो बा कहती है कि क्या मतलब है उसका, क्या अनुपमा हमें छोड़कर चली जाएगी? तो अद्वैत कहता है कि नहीं, अनुपमा अकेले चलने वालों में से नहीं है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स और एफडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, पर अनुपमा तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करती है। वक्त रहते ही रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दो तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, पर उसमें डिले किया तो ज़िंदगी में सिर्फ मायूसी हो जाती है। वहाँ थोड़ा हंसी मजाक होता है और फिर अद्वैत अनुपमा को ठीक से ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सब एक दूसरे को केक खिलाने लगते हैं। यहाँ काव्या वनराज से अहमदाबाद वापस चलने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ उसकी शादी तो हो गई है और अनुपमा की ट्रीटमेंट के लिए पूरी फैमिली है। ऊपर से उसको जॉब भी ज्वाइन करना है। काव्या वनराज से कहती है कि वो हमेशा उसकी फैमिली के पीछे भागता रहता है, पर उसकी फैमिली तो अनुपमा के साथ रहती है। वनराज कह देता है कि चाहे वो मुझसे रूठे हुए हैं, पर है तो उसकी फैमिली ही। वनराज अहमदाबाद जाने से साफ साफ इनकार कर देता है और ऊपर से कहता है कि अगर काव्या चली जाएगी तो तमाशे भी नहीं होंगे यहाँ पर। ये कहकर वो चला जाता है और काव्या फिर से गुस्सा हो जाती है। तभी काव्या किंजल को अपने किचन से मिक्सचर बाहर लेते हुए देखती है। किंजल को मिक्सचर ले जाते हुए देखकर काव्या पूछती है कि वो उसके किचन से मिक्सचर क्यों लेके जा रही है। किंजल बोलती है कि ये मिक्सचर उसकी मम्मी का है, यानी कि अनुपमा का है। यहाँ तक कि किचन की सारी चीज़ें अनुपमा की है और सुनाती है कि कर लिया, अब और क्या चोरी करने का इरादा है। काव्या किंजल को धमकाती है कि वो उसकी सास है अब, तो किंजल को उसे सास वाली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। किंजल बोलती है कि जितनी रिस्पेक्ट काव्या अपनी सास की करती है उतनी ही रिस्पेक्ट वो उसकी भी करेगी, और दोनों मिक्सचर के लिए झगड़ने लगते हैं। जी हाँ, ये नज़ारा बहुत ही फ़नी है। किंजल और काव्या दोनों एक मोहल्ले के औरत की तरह मिक्सचर के लिए झगड़ने लगते हैं और तभी ये उन दोनों को राखी देख लेती है और तुरंत वहाँ पर आ जाती है। राखी कहती है कि दोनों एक ब्लडी मिक्सचर के लिए क्यों झगड़ रहे हो। तो काव्या कहती है कि किंजल को बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तभी किंजल बोलती है कि बड़ों को बात करने की तमीज़ ना हो तो बच्चों को भी बदतमीज़ी करनी ही पड़ती है। वो काव्या के हाथ से मिक्सचर छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। काव्या राखी से किंजल को समझाने के लिए बोलती है, तो राखी काव्या पर बरस पड़ती है और कहती है कि यहाँ पर वैसे भी उसके अलावा काव्या का कोई और दोस्त नहीं है। अगर किंजल को ऐसे सास वाले तेवर दिखाए तो वो भी काव्या के खिलाफ हो जाएगी। राखी कहती है कि मैं और किसी की ना सही पर अपनी बेटी की सगी ज़रूर हूँ और अपनी बेटी के साथ ऐसा बिहेव होते देखकर बर्दाश्त नहीं करूँगी। राखी काव्या को कहती है कि याद रखना, तुम तो अभी नई कमीनी बनी हो, पर मैं तो पैदाइशी कमीनी हूँ। यहाँ वनराज जॉब के लिए कॉल करता है, कई जगह पर कॉल करता है, पर उसे कहीं पर जॉब नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर पारितोष आ जाता है। वनराज उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और कहता है कि अगर ऐसे ही जॉब नहीं मिली तो वो कैसे सारे खर्चे उठाएगा। तो पारितोष उससे कहता है कि पापा, आपका बेटा अब बड़ा हो चुका है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और तो और जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक कोई प्रेशर ना ले। वनराज तोशु से अपने दोस्तों को अपनी जॉब के लिए बात करने के लिए बोलता है। तोशु हाँ बोल के वहाँ से उठ जाता है। जाते जाते तोशु अचानक से रुक जाता है और वनराज से कहता है कि एक जगह है जहाँ वनराज को तुरंत जॉब मिल सकती है, दवे एक्सीलेंसी। ये सुनकर वनराज साफ साफ मना कर देता है कि उसे राखी दवे की कंपनी में कोई भी जॉब नहीं चाहिए। यहाँ काव्या वनराज के लिए खाना बनाने में लग जाती है और दूसरी तरफ
किंजल अनुपमा से कच्चे आम की चटनी की रेसिपी पूछती है और अनुपमा उसे रेसिपी बताने लगती है। तभी वहाँ पर राखी आ जाती है। किंजल उन दोनों को बात करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। राखी अनुपमा को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है क्योंकि वो ठीक होकर घर वापस आ चुकी है और कहती है कि कान्हा जी की कुछ ज़्यादा ही कृपा है आप पर। पहले पति से छुटकारा मिला, अब कैंसर से। राखी अनुपमा से कहती है कि अहमदाबाद जाकर उसकी जिम्मेदारी तो कम हो जाएगी, पर किंजल का क्या? उसे तो बाकी साथ काव्या को भी संभालना पड़ेगा अब। राखी किंजल के लिए चिंता व्यक्त करती है तो अनुपमा राखी को समझाती है कि किंजल बहुत समझदार है और वो सब संभाल लेगी। राखी कहती है कि बात सिर्फ घर की नहीं है, बात किंजल के करियर की भी है और वो नहीं चाहती है कि किंजल घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसकर दूसरी अनुपमा बने। राखी कहती है कि वो उसके घर पर 24 घंटों की मेड रखने वाली है क्योंकि किंजल की हालत अनुपमा जैसी ना हो। बस यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कल में ये दिखाते हैं कि अनुपमा और उसकी फैमिली रिसोर्ट से अहमदाबाद जाने के लिए निकल चुके हैं और अब आगे की बातें कल के एपिसोड में।